हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए उर्वशी मंत्र और उसकी साधना को विस्तार से बताने वाले हैं और अप्सरा के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, आज बिल्कुल आपको हम विस्तार से समझाने वाले हैं। दोस्तों, स्वर्ग में कई अप्सराएं हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही काफ़ी प्रमुख है। सबसे प्रमुख अप्सराओं में से है एक उर्वशी है। उन्हें पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत अप्सरा कहा जाता है। इस प्रकार चाहे कोई लड़की और अधिक सुंदर बनना चाहती हो या किसी को अपने दिल से आकर्षित करना चाहती हो, वह उर्वशी अप्सरा को साधनाओं और मंत्रों से प्रसन्न करके अपना काम करवा सकती है। हालांकि उर्वशी का आह्वान और प्रसन्न करने वाली किसी भी साधना को बहुत सम्मान के साथ करने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि वह नौकर नहीं है, वह ब्रह्मांड में एक बहुत शक्तिशाली अप्सरा, एक दिव्य अप्सरा है और इस प्रकार उसे आपके सामने बहुत सम्मान के साथ लाया जाना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन है उर्वशी अप्सरा। उर्वशी के नाम को आपने आप में एक अद्भुत अर्थ है। शब्द यू आर का अर्थ है दिल और शब्द वास का अर्थ है नियंत्रण। उर्वशी नाम का मतलब वह है जो दिल को नियंत्रित करता है या जो दिल को नियंत्रित कर सकता है होता है। वह हिंदू किंवदंती में एक बहुत ही प्रमुख अप्सरा है। हिंदू पौराणिक कथाओं और इंद्र के स्वर की किंवदंतियों में इनके महत्व को देखते हुए बहुत से लोग उनके मंत्रों का जाप करते हैं और इस अप्सरा के माध्यम से अपना काम करने के लिए उनकी साधना करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं उर्वशी मंत्र के क्या लाभ है। नंबर 1, सुंदरता का आशीर्वाद पाने के लिए उर्वशी अप्सरा का आह्वान किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में शारीरिक या बाहरिक सुंदरता को अत्यधिक महत्व देते हैं और आप अधिक सुंदर और आकर्षक बनना चाहते हैं, तो आप उर्वशी अप्सरा की वह जिसकी आप सही तरीके से साधना करके मदद ले सकते हैं। यदि आप उसकी साधना को पूरे समर्पण, दृढ़ संकल्प, धैर्य और सही अनुष्ठान के साथ करते हैं, तो आप किसी भी तरह से सुंदरता और आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, उर्वशी अप्सरा मंत्र लोगों का दिल जीतने और किसी को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। यदि कोई विशिष्ट व्यक्ति है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से उसके लिए उर्वशी साधना की मदद ले सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए उर्वशी मंत्र और साधना का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, यदि आप अपने जीवन में किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उर्वशी मंत्र आपके आकर्षण प्रक्रिया के नियम को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यदि आपके पास इस व्यक्ति की तस्वीर है या आपकी दृश्य शक्ति उत्कृष्ट है, तो आप उसे अपने जीवन में वैसे ही ला सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि उर्वशी साधना कैसे की जाती है। चरण नंबर 1, सफ़ेद कपड़े पहने। चूँकि यह साधना एक सुंदर अप्सरा का आह्वान करने के लिए है, इसलिए आपके आसपास हर चीज़ को सूंघना, दिखना और सुंदर लगना चाहिए। याद रखें कि अप्सराएं कभी भी अंधेरे, बदसूरत और बुरी ऊर्जा वाली जगहों पर नहीं जाएंगी। यदि आप उर्वशी का आह्वान करना चाहते हैं और अपने विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको अच्छा दिखने और सूंघने की ज़रूरत है। इस प्रकार सफ़ेद कपड़े पहने, क्योंकि सफ़ेद रंग अच्छी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। और अपना पसंदीदा इत्र पहने या लगाए ताकि आप में से अच्छी खुशबू आए। चरण नंबर 2, आपके चारों ओर हल्की अगरबत्ती या ऐसी कोई चीज़ जिसमें अद्भुत सुगंध हो।
अप्सरा को आकर्षित करने के लिए आपको सही प्रकार की सुगंध में होना चाहिए। सभी लाइटें बंद कर दे और अपने चारों ओर ढेर सारी मोमबत्तियां रखे। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखना चाहिए, इसलिए मोमबत्ती जलाना जरूरी है। कम से कम 5 मोमबत्तियां जलाए ताकि पूरा कमरा सुनहरे रंग से चमक उठे। चरण नंबर 3, अब कमरे को फूलों से सजाए। यदि आपके पास एक अलग मध्यस्थ कक्ष है तो कमरे की यथासंभव सुंदर बनाने का प्रयास करें। मोमबत्ती जलाने से पहले इसे साफ कर ले। अगर यह पहले से साफ है तो इसे असली फूलों से सजाए। अगर आप अपने आसपास गुलाब भी रख ले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिस कमरे में आप ध्यान करना चाहते हैं उसमें कम से कम कुछ फूल जरूर लगाए। चरण नंबर 4, यदि आपके पास उर्वशी अप्सरा यंत्र है तो उसे अपने सामने रखें और साधना के साथ आगे बढ़ने से पहले उस पर फूल चढ़ाए। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार का आह्वान करने के लाभों का आनंद लेने के लिए आपको यह यंत्र खरीदना अनिवार्य नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि यंत्र जल्दी से लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है, इसलिए यदि आपके पास यंत्र है तो उसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर लकड़ी के आसन पर रख दे। चरण नंबर 5, अब उर्वशी अप्सरा की तस्वीर ले और उनके सामने घी का दीपक जलाए। उसके चित्र के आगे कुछ फूल रखो, उसे अपनी भक्ति अर्पित करो। अगर आपको लाल और सफ़ेद फूल मिल सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। चरण नंबर 6, दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अपनी जाप माला का एक चक्कर और फिर इच्छा पर लगभग 5 मिनट तक ध्यान करें। चरण नंबर 7, उर्वशी अप्सरा को आमंत्रित करने के लिए जो हमने ऊपर आपको प्रक्रिया बताई है 14 दिनों तक दोहराना है। 14 दिन आपको कुछ ऐसे संकेत नजर आएंगे जो यह साबित करेंगे कि अप्सरा आपकी बात सुनकर ठीक आपके सामने हैं। जब आप उसे अपने आसपास महसूस करते हैं तो आपको बस इतना करना है कि हाथ मिलाए, उसका स्वागत करें और अपनी इच्छा पूछे। अंत में उसे फूल चढ़ाए और उसे अपने काम के लिए बोले। कृपया ध्यान दें कि इच्छा 3 से 30 दिनों के बीच में दी जाती है। साथ ही मनोकामना पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ पूछनी है। कभी भी नकारात्मक विचारों पर विचार करके साधना पर पलटवार न करें। साधना के दौरान यदि अप्सरा की आवाज़ सुनाई दे तो अपना ध्यान भंग न करें। आपको अपनी साधना से विचलित करना एक विघ्न हो सकता है। प्रमुख अप्सराओं तक पहुंचना है और उनका आह्वान करना कोई आसान काम नहीं है। इस प्रकार आपकी साधना के बीच बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती है, पर ये परीक्षाएं बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये उर्वशी साधना और इसके लाभ और इसकी विधि विस्तार पूर्वक जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए तंत्र मंत्र और साधना के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।